गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटर संधारित्र। देखिए, संधारित्र क्या होता है। संधारित्र विद्युत आवेश या विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करने की एक युक्ति होती है जिसमें दो चालक प्लेटें होती है। दोनों चालक प्लेटें एक दूसरे से अत्यल्प दूरी पर स्थित होती है और इनके बीच का जो रिक्त स्थान होता है उस रिक्त स्थान में निर्वात या वायु हो सकती है या कोई अन्य पराविद्युत माध्यम भरा हुआ हो सकता है। अगर निर्वात या वायु नहीं है, कोई पराविद्युत माध्यम है, तो फिर ऐसे संधारित्र की धारिता निर्वात या वायु वाले संधारित्र की धारिता की तुलना में ज़्यादा होती है। ये हम आगे डिस्कस भी करेंगे कि पराविद्युत माध्यम प्लेटों के मध्य के रिक्त स्थान में भर देने पर धारिता बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है, हम आगे के डेरिवेशंस में बातें करेंगे। तो देखिए, मैंने क्या कहा। मैंने कहा कि संधारित्र में दो चालक प्लेटें होती है। दोनों चालक प्लेटों के बीच में अत्यल्प गैप होता है, अत्यल्प दूरी होती है। उस अत्यल्प दूरी वाले भाग के अंदर निर्वात या वायु या कोई पराविद्युत माध्यम हो सकता है। अब देखिए, ये हमने कहा कि विद्युत आवेश को संग्रहित करने की युक्ति है। तो इसकी एक प्लेट पर जितना धनावेश संग्रहित होता है, दूसरी प्लेट पर उतना ही ऋणावेश संग्रहित होता है। लेकिन ये जो धनावेश व ऋणावेश है, ये इन चालक प्लेटों के आंतरिक पृष्ठों पर संचित रहते हैं। आंतरिक पृष्ठों का मतलब ये हो गया, मान लीजिए ये फर्स्ट वाली चालक प्लेट है, तो इस फर्स्ट वाली चालक प्लेट पर ये जो हमने धनावेश बता रखा है, ये धनावेश इसके इधर अंदर की ओर वाले पृष्ठ पर है। और ऐसे ये जो सेकंड वाली चालक प्लेट है, इस पर ऋणावेश भी अंदर की ओर वाले पृष्ठ पर है। ऐसा इसलिए क्योंकि धनावेश व ऋणावेश के मध्य आकर्षण होता है। आकर्षण होता है तो इधर की ओर वाला ऋणावेश भी आकर्षित होकर इधर आ जाता है और इधर की ओर वाला धनावेश इस ऋणावेश के आकर्षण के कारण इधर आ जाता है। इट मीन्स संधारित्र में जो दो चालक प्लेटें होती है, उन दो चालक प्लेटों के आंतरिक पृष्ठों पर ही आवेश होते हैं। आवेश परिमाण में एक समान है, ये भी क्यू, ये भी क्यू, और ये विपरीत प्रकृति के हैं। एक धनावेशित, दूसरा ऋणावेशित। क्लियर है बात। अब हम ये बात करते हैं कि संधारित्र में हमने दो चालक प्लेटें क्यों ली है। अब तक हमने एक चालक की धारिता की बात की थी। हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था चालक की धारिता से, फिर हमने गोलीय चालक की धारिता बताई। हमने चाहे चालक की धारिता बताई हो, चाहे गोलीय चालक की धारिता बताई हो, वहाँ एक चालक की धारिता की बात थी। और हमने कहा भी था कि एक चालक निश्चित मात्रा में ही अपने पृष्ठ पर आवेश को धारण कर सकता है, संग्रहित कर सकता है। क्योंकि उसे बहुत अधिक मात्रा में आवेश दिया जाएगा तो जैसे जैसे उसे दिया जाने वाला आवेश बढ़ाया जाता है, वैसे वैसे उसके चारों ओर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का मान भी बढ़ता जाता है। अब आवेश हम बढ़ाते जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और विद्युत क्षेत्र बढ़ते हुए अगर उसके चारों ओर की जो वायु है या उसके चारों ओर का जो पराविद्युत माध्यम है, उस पराविद्युत माध्यम की पराविद्युत सामर्थ्य के इक्वल हो गया। पराविद्युत सामर्थ्य हम किसको कहेंगे? पराविद्युत सामर्थ्य विद्युत क्षेत्र का वह मान होता है जिस पर जाकर उस पराविद्युत माध्यम में पराविद्युत भंजन हो जाता है। अर्थात विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाले विद्युत बल के कारण उस पराविद्युत माध्यम का आयनीकरण हो जाता है। पराविद्युत माध्यम में धनायन व ऋणायन बन जाते हैं, धनावेश व ऋणावेश बन जाते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक चालक है, उस चालक को हम धनावेशित कर रहे हैं। अब उस चालक को धनावेशित कर रहे हैं और उसको दिए जाने वाले आवेश की मात्रा हम निरंतर बढ़ाते जा रहे हैं। उस पर धनावेश की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, उसके चारों ओर उत्पन्न हुआ विद्युत क्षेत्र भी बढ़ता चला जाएगा। मान लीजिए उस चालक के चारों ओर वायु है। क्या है? वायु है। वायु में अपने अणु या परमाणु है और प्रत्येक अणु या परमाणु के पास अपने इलेक्ट्रॉन हैं। तो जब चालक पर धनावेश की मात्रा इतनी अधिक हो जाएगी कि उसके चारों ओर उत्पन्न हुआ विद्युत क्षेत्र उस वायु की पराविद्युत सामर्थ्य के बराबर या उससे ज़्यादा हो जाएगा, तो वायु में पराविद्युत भंजन हो जाएगा। अर्थात वायु के अणुओं की बाहरी कक्षाओं से कुछ इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो जाएगा लगने वाले प्रबल विद्युत बल के कारण। क्योंकि प्रबल विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉनों पर प्रबल विद्युत बल आरोपित करेगा। उस प्रबल विद्युत बल के कारण उन अणुओं के बाहरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो जाएगा, जिससे वो अणु धनावेशित हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है ही। और चालक को हम धनावेशित बता ही रहे थे, तो चालक का धनावेश उन इलेक्ट्रॉनों के ऋणावेश से अब निरस्त होने लगेगा, निरसित होने लगेगा, उदासीन होने लगेगा। इट मीन्स चालक के पृष्ठ पर जो धनावेश है उसकी मात्रा वापस कम होने लगेगी, इलेक्ट्रॉनों के कारण वह निरस्त होने लगेगा। क्लियर है बात। तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि
एक निश्चित मात्रा तक ही किसी चालक को आवेश दिया जा सकता है, उस मात्रा से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता है। कितनी मात्रा तक दिया जा सकता है? किसी चालक को इतनी मात्रा में आवेश दिया जा सकता है जिसके कारण उसके चारों ओर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का मान, उसके चारों ओर जो भी पराविद्युत माध्यम है, वायु है तो वायु या अन्य कोई पराविद्युत माध्यम है तो उसकी पराविद्युत सामर्थ्य के मान से कम रहे विद्युत क्षेत्र का मान। उससे ज़्यादा अगर हमने आवेश दे दिया तो फिर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का मान उस वायु या पराविद्युत माध्यम की पराविद्युत सामर्थ्य से अधिक हो जाएगा और उस वायु में या पराविद्युत माध्यम में पराविद्युत भंजन हो जाएगा, अर्थात आयनीकरण हो जाएगा और आयनीकरण से बने ऋणावेशों के कारण उस चालक का धनावेश वापस निरसित होने लगेगा। तो हम तो उस चालक को निरंतर आवेश देते जा रहे हैं धनावेश, और उसका धनावेश उन इलेक्ट्रॉनों के ऋणावेश के कारण निरसित होता चला जा रहा है। क्लियर है बात? तो इस तरीके से अब उसके परस्पर आवेश और नहीं बढ़ सकता। तो इससे निष्कर्ष ये निकला कि किसी एक अकेले चालक को निश्चित मात्रा में ही आवेश दिया जा सकता है। अब देखिए, अगर हम चालक को ज़्यादा आवेश देना चाहें, हमें ज़्यादा मात्रा में विद्युत आवेश को संचित करना हो तो हम क्या करें? तो एक उपाय तो यह है कि उस चालक का आकार बड़ा ले लीजिए आप। बड़े आकार का चालक जो है अपने परस्पर अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में विद्युत आवेश को संचित करने लगेगा। लेकिन आकार बड़ा लेना कोई व्यवहारिक उपाय नहीं है धारिता बढ़ाने का, क्योंकि बड़े आकार का चालक जो है उसको यूज में लिया जाना मुश्किल होगा, असुविधाजनक होगा। और तो हम चाहें कि हम आकार भी नहीं बढ़ाएं और फिर भी धारिता बढ़ जाए, तो उसका उपाय है फिर कि हम एक चालक के पास में, वो जो एक चालक था जिसकी हमें धारिता बढ़ानी थी, उसके पास में अगर हम दूसरा चालक ले आएँ तो उस चालक की धारिता के मान में वृद्धि हो जाती है। अब एक चालक के पास में दूसरा चालक लाने पर उसकी धारिता कैसे बढ़ जाती है, यह हम नेक्स्ट टॉपिक में देखने वाले हैं। टॉपिक रहेगा हमारा संधारित्र का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। उसमें हम इसकी डिटेल में बात करेंगे। वह टॉपिक इसी पर आधारित है कि कैसे एक आवेशित चालक के समीप एक अन्य अनावेशित चालक लाने पर उसकी धारिता बढ़ जाती है। तो निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि एक अकेले चालक की धारिता कम होती है। अगर हमें उसकी धारिता को बढ़ाना हो बिना उसका आकार बढ़ाए तो हमें उस चालक के समीप एक अन्य चालक रखना होगा, जिससे बने इस युग्म की धारिता एकल चालक की धारिता की तुलना में काफ़ी अधिक हो जाएगी। क्लियर है बात? मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि मैं ये एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि संधारित्र में हम दो चालक प्लेटें क्यों लेते हैं। संधारित्र चाहे समांतर प्लेट संधारित्र हो, चाहे गोलीय संधारित्र हो, चाहे बेलनाकार संधारित्र हो, कोई सा भी हो संधारित्र में दो चालक प्लेटें ली जाएगी। अब देखिए, ये वर्गीकरण किस आधार पर है। अगर प्लेटें एक दूसरे के समांतर रखी हुई हो, प्लेटें समतल हो और एक दूसरे के समांतर रखी हुई हो कुछ दूरी पर, तो ऐसा जो संधारित्र होगा वो समांतर प्लेट संधारित्र होगा। वो जो दो चालक प्लेटें हैं वो गोलीय हो, देखिए पहली गोलीय चालक प्लेट ये, दूसरी गोलीय चालक प्लेट ये, इन दोनों प्लेटों के बीच का जो स्पेसिंग है, ये जो सेपरेशन है, ये जो गैप है, ये अत्यल्प होता है। वो अत्यल्प तभी होगा जब दोनों गोलीय चालक लगभग समान त्रिज्या के लिए जाएंगे। अब इनके बीच की दूरी अत्यल्प क्यों रखी जाती है, यह भी हम आगे देखेंगे डेरिवेशंस में। बीच की दूरी कम रखने पर धारिता का मान ज़्यादा होता है और हमें धारिता का मान ज़्यादा ही रखना होता है। इसीलिए संधारित्र में जो दो चालक प्लेटें होती है उनके बीच की दूरी कम रखी जाती है, अर्थात प्लेटों को पास पास रखा जाता है। और प्लेटों के बीच में पराविद्युत माध्यम क्यों भरा जाता है? क्योंकि प्लेटों के बीच में पराविद्युत माध्यम भरने पर भी संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है यह भी हम आगे स्टडी करेंगे। तो यहाँ तक क्या बात स्पष्ट हुई? यहाँ तक ये बात स्पष्ट हुई कि संधारित्र में दो चालक प्लेटें होती है, दोनों चालक प्लेटों पर आवेश संचित होगा, एक पर धनावेश तो दूसरी पर ऋणावेश। जितना धनावेश संचित होगा पहली प्लेट पर उतना ही ऋणावेश होगा दूसरी प्लेट पर। ये धनावेश व ऋणावेश इनको कैसे दिए जाएंगे? अगर हम किसी बैटरी के धन ध्रुवों को पहली प्लेट से व ऋण ध्रुवों को दूसरी प्लेट से संयोजित कर दें तो पहली प्लेट धनावेशित व दूसरी प्लेट समान मात्रा में ऋणावेशित हो जाएगी। क्लियर है बात? संधारित्र चाहे कोई सा भी हो तीनों में से, एक प्लेट पर जितना धनावेश होगा उसकी दूसरी प्लेट पर उतना ही ऋणावेश होगा।
क्लियर है बात। ये जो हमने वर्गीकरण किया है ये प्लेटों के शेप के बेस पे किया है। प्लेटें अगर समतल है और एक दूसरे के समांतर रखी है तो मैंने समांतर प्लेट संधारित्र बताया। प्लेटें गोलीय है और संकेंद्रीय गोलों के रूप में व्यवस्थित है। देखिए दोनों गोलों का केंद्र एक ही है, दोनों गोलीय प्लेटों का केंद्र एक ही है। तो फिर इस प्रकार का जो संधारित्र होगा वो गोलीय संधारित्र होगा। और बेलनाकार संधारित्र में एक बेलनाकार प्लेट और उससे थोड़ी सी ज़्यादा त्रिज्या की उसके चारों ओर दूसरी बेलनाकार प्लेट होगी। और एक बेलनाकार प्लेट पर जितना धनावेश होगा दूसरी बेलनाकार प्लेट पर उतना ही ऋणावेश होगा। क्लियर है बात। तो संधारित्र क्या हुई? संधारित्र विद्युत आवेश को संग्रहित करने की एक युक्ति हुई जिसमें दो चालक प्लेटें होती है। दोनों चालक प्लेटें एक दूसरे के पास पास स्थित होती है। दोनों चालक प्लेटों के बीच में निर्वात या वायु हो सकता है या कोई अन्य पराविद्युत माध्यम भरा हो सकता है। एक प्लेट पर जितना धनावेश होता है दूसरी प्लेट पर उतना ही ऋणावेश होता है, अर्थात दोनों प्लेटों पर परिमाण में समान एवं विपरीत प्रकृति का आवेश होता है। यही बातें हमने यहाँ लिख रखी है। फिर चालक प्लेटों की आकृति के आधार पर हमने उसका क्लासिफिकेशन बता रखा है जो कि मैंने यहाँ बता दिया है। यहाँ हमने केवल समांतर प्लेट संधारित्र व गोलीय संधारित्र के डायग्राम ड्रॉ किए हैं। बेलनाकार संधारित्र हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए वो मैंने यहाँ प्रदर्शित भी नहीं किया है। देखिए यह है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर समांतर प्लेट संधारित्र। इसमें ये दो चालक प्लेटें हैं। आयताकार शेप में मैंने ली है। ये आयताकार शेप में भी हो सकती है, ये वर्गाकार भी हो सकती है, ये वृत्ताकार भी हो सकती है। कैसी भी हो लेकिन समतल होनी चाहिए और एक दूसरे के समांतर अत्यल्प दूरी पर स्थित होनी चाहिए। फिर इसी डायग्राम को हमने ऐसे ड्रॉ किया है, ऐसे ड्रॉ कर दिया है। ये वायर नहीं है, ये वायर दिख रहे हैं हमें लेकिन ये वायर नहीं है। इस तरीके से रखी हुई प्लेटें हैं, दो चालक प्लेटें हैं जो कि एक दूसरे के समांतर एक दूसरे से अत्यल्प दूरियों पर व्यवस्थित की गई है। क्लियर है। तो हम आगे चैप्टर में इसी तरीके से समांतर प्लेट संधारित्र को ड्रॉ करेंगे, इसी तरीके से बनाएंगे। और ये जो धनावेश ऋणावेश है ये इनके आंतरिक पृष्ठों पर ही बनाना है। आंतरिक पृष्ठों पर इसलिए क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होगा तो अट्रैक्शन के कारण इधर जो बाहर की ओर वाले पृष्ठ का ऋणावेश भी अंदर आ जाएगा और इधर बाहर की ओर वाले पृष्ठ का धनावेश भी अंदर आ जाएगा। तो इनमें आवेश जो होगा वो केवल आंतरिक पृष्ठों पर ही होगा, बाहरी पृष्ठों पर हमें आवेश बनाकर नहीं दिखाना है। वैसे हमने बताया था कि चालक में उसके दोनों पृष्ठों पर आवेश रहता है और ये चालक प्लेटें ही है। तो चालक में तो हमने इधर भी आवेश बताया था और चालक में हमने इधर भी आवेश बताया था, लेकिन वो तो तब की बात है जब अकेला चालक हो, विलगित चालक हो और विलगित चालक को हम आवेश दें तो वो उसके दोनों पृष्ठों पर रहेगा। मान लीजिए कोई चालक प्लेट है और चालक प्लेट को हमने इस ओर आवेश दिया है तो उस आवेश में होने वाले प्रतिकर्षण बल के कारण आवेश एक दूर होना चाहेगा तो वो बैक साइड वाली सरफेस पे भी चला जाएगा। लेकिन ऐसा तब होगा जब चालक अकेला हो, उसके पास में कोई दूसरा चालक स्थित ना हो। लेकिन संधारित्र में एक चालक के समीप दूसरा चालक स्थित होता है। क्लियर है बात। तो इधर वाला जो धनावेश है वो भी इस ऋणावेश के आकर्षण के कारण इधर आ जाएगा और इधर वाला जो ऋणावेश है वो भी इस धनावेश के आकर्षण के कारण इधर आ जाएगा। इट मीन्स संधारित्र की दोनों प्लेटों पर धनावेश व ऋणावेश उनके आंतरिक पृष्ठों पर ही होते हैं, अंदर की ओर वाली सरफेसेज पर ही होते हैं। बाहर की सरफेस पे हमें आवेश नहीं बनाना है। क्लियर है बात। अब देखिए हम संधारित्र के टोटल चार्ज की बात करते हैं। अगर टोटल चार्ज की बात करें तो संधारित्र में एक प्लेट पर जितना धनावेश है दूसरी प्लेट पर उतना ही ऋणावेश है। तो टोटल चार्ज कितना बना? टोटल चार्ज 0 बनेगा। तो संधारित्र के कुल आवेश की बात करें तो 0 होगा। लेकिन संधारित्र का आवेश बोले अगर हमें बोले संधारित्र का आवेश कितना है या संधारित्र पर आवेश कितना है तो हम उसकी एक प्लेट पर आवेश का जितना मान है उसको संधारित्र का आवेश कहेंगे। तो एक प्लेट पर मान तो यहाँ भी क्यू है और मान तो यहाँ भी क्यू है। मान का मतलब हुआ चिन्ह छोड़ दीजिए, केवल परिमाण की बात कीजिए। क्लियर बात। मान इसका भी क्यू, मान इसका भी क्यू। तो संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर आवेश का जो मान है उसको हम संधारित्र का आवेश या संधारित्र पर आवेश कहेंगे। क्लियर बात। तो संधारित्र का कुल आवेश पूछे तो 0 है, लेकिन संधारित्र का आवेश पूछे तो क्यू है। क्लियर बात। अब देखिए संधारित्र की एक प्लेट धनावेशित है और दूसरी प्लेट उतनी ही ऋणावेशित है।
क्लियर है बात। अब धनावेशित प्लेट के कारण इसका विभव उच्च होगा और ये ऋणावेशित है तो इसका विभव निम्न होगा। इट मीन्स एक प्लेट उच्च विभव पर है, दूसरी प्लेट निम्न विभव पर है, तो इसके कारण दोनों प्लेटों के मध्य कुछ विभांतर होगा, विभवों में अंतर है इनके, ये उच्च विभव ये निम्न विभव, तो इनके विभवों में कुछ अंतर है और विभवों के अंतर को हम विभांतर कहते हैं। तो संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य के विभांतर को हम V से यहाँ डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल V से डिनोट कर रहे हैं, जो कि उसकी धन प्लेट व ऋण प्लेट के विभवों का अंतर है। क्लियर है बात। इसे हम संधारित्र का विभव भी कह सकते हैं। देखिए, या तो हम बोल रहे हैं संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य का विभांतर, या हम बोल रहे हैं संधारित्र का विभव V। तो देखिए क्या क्या टर्म आई, कुल चार्ज तो हुआ 0, चार्ज पूछे तो Q, और पोटेंशियल पूछे संधारित्र का विभव बोले तो V को हम संधारित्र का विभव बोल रहे हैं, दोनों प्लेटों के मध्य का विभांतर बोल रहे हैं, एक ही बात है, दोनों तरीक़ों से इसको बोला जाता है, कहा जाता है। क्लियर है बात। अब आगे देखिए, हम कैपेसिटर के सिंबल की बात करते हैं कि सर्किट्स के अंदर कैपेसिटर को किस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये नियत धारिता वाला संधारित्र है। नियत धारिता के संधारित्र को इस तरीके से हम बनाते हैं। ये दो चालक प्लेटें हैं, दोनों का जो साइज है हमने सेम ले रखा है। ऐसा नहीं है कि एक छोटी है एक बड़ी है। अगर हमने एक को छोटा ले लिया दूसरी को बड़ा ले लिया तो वो तो सेल बन जाएगा। इसलिए हमें ध्यान ये रखना है कि दोनों का साइज इक्वल लेना है यहाँ। क्लियर है बात। तो ये नियत धारिता का संधारित्र है। इट मीन्स इस संधारित्र की धारिता जो भी है वो फिक्स है, नियत है, इसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर इन दोनों प्लेटों को क्रॉस करते हुए यूँ एक एरो लगा हुआ हो तो उसका मतलब है कि इस संधारित्र की धारिता को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है, कम या ज़्यादा किया जा सकता है। तो ये परिवर्ती धारिता के संधारित्र का प्रतीक हुआ, सिंबल हुआ। क्लियर है बात। तो ये नियत धारिता का संधारित्र ऐसे बनाएंगे और परिवर्ती धारिता का संधारित्र ऐसे बनाएंगे। अब हम बात करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ है कैपेसिटर, संधारित्र की धारिता, जिसे हमने कैपिटल C से डिनोट किया है। देखिए, हमने पहले बात की थी किसी चालक की धारिता की, उसके बाद में हमने गोलीय चालक की धारिता देखी थी। अब हम संधारित्र की धारिता की बात कर रहे हैं। चालक की धारिता जब हमने बताई थी तो वहाँ एक अकेला चालक था, लेकिन संधारित्र में दो चालक प्लेटों का युग्म है। इसमें चालक प्लेटें एक नहीं दो होती है। क्लियर है बात, डिफरेंस क्लियर है। चालक की धारिता व संधारित्र की धारिता में डिफरेंस क्लियर है। चालक की धारिता में हम एक अकेले चालक की धारिता बता रहे थे, जबकि संधारित्र की धारिता में दो चालक प्लेटें हैं तो उन दो चालक प्लेटों के युग्म की धारिता बताई जाएगी। क्लियर है बात। अभी हमने कहा था कि एक प्लेट पर धनावेश है, दूसरी पर उतना ही ऋणावेश है। एक प्लेट धन प्लेट जो है वो उच्च विभव पर है, ऋण प्लेट जो है वो निम्न विभव पर है। इट मीन्स संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य कुछ विभांतर है, उस विभांतर को हमने कैपिटल V से डिनोट किया है। और उसकी प्लेटों पर आवेश का जो परिमाण है, प्रत्येक प्लेट पर आवेश का जो परिमाण है वो Q है। देखिए, एक पर प्लस Q आवेश था, दूसरी पर माइनस Q था, तो परिमाण तो Q ही कहा जाएगा। चिन्ह छोड़कर हम प्रत्येक प्लेट पर आवेश का मान बताएं, परिमाण बताएं तो हम बताएंगे कि इस पर भी आवेश Q, इस पर भी आवेश Q। क्लियर है बात। तो उसकी प्लेटों पर जो आवेश का परिमाण है वो Q हुआ, विभांतर V हुआ। तो हम क्या कहेंगे कि विभांतर V जो है उसकी प्लेटों के आवेश के समानुपाती होगा, क्योंकि प्लेटों पर जितना ज़्यादा आवेश होगा, धन प्लेट पर जितना ज़्यादा धनावेश होगा उसका विभव उतना ही उच्च होगा धनात्मक में। ऋण प्लेट पर जितना ज़्यादा ऋणावेश होगा उसका विभव उतना ही उच्च होगा लेकिन ऋणात्मक में। क्लियर है बात। मानिए पहले धन प्लेट का विभव था +5 वोल्ट और ऋण प्लेट का विभव है -5 वोल्ट, तो विभांतर कितना हुआ 10 वोल्ट हुआ। कितना हुआ 10 वोल्ट हुआ दोनों के बीच का, क्योंकि एक का +5 और दूसरी का -5 वोल्ट है विभव, तो विभांतर हुआ 10 वोल्ट। अब मान लीजिए आवेश मैंने इंक्रीज़ कर दिया है, धन प्लेट पर धनावेश इंक्रीज़ कर दिया है, ऋण प्लेट पर ऋणावेश का मान इंक्रीज़ कर दिया है, जिससे उनका विभव भी इंक्रीज होगा। विभव इंक्रीज होकर धन प्लेट का विभव हो गया है +7 वोल्ट और ऋण प्लेट का विभव हो गया है -7 वोल्ट। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, विभांतर कितना होगा, अब विभांतर होगा 14। क्लियर है बात। पहले कितना था, पहले 10 था, अब 14 हो गया। इट मीन्स चार्ज इंक्रीज करने पर दोनों के विभव भी इंक्रीज होंगे, लेकिन एक का विभव इंक्रीज होगा धनात्मक में और दूसरी का
ऋणात्मक में। क्लियर है बात। धन प्लेट का विभव इंक्रीज होगा धनात्मक में और ऋण प्लेट का विभव इंक्रीज होगा ऋणात्मक में, जिससे उनके मध्य का विभवांतर इंक्रीज होगा। तो आवेश बढ़ाने पर, प्लेटों पर आवेश का परिमाण बढ़ाने पर प्लेटों के मध्य का विभवांतर भी बढ़ता है, आवेश घटाने पर विभवांतर भी घटता है। इट मीन्स इन दोनों के बीच में समानुपाती संबंध हुआ, समानुपाती संबंध हुआ। क्लियर है बात। तो समानुपाती को अगर अब रिमूव करें, हटाएं, तो इक्वल आएगा और एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा, समानुपातिक नियतांक आएगा, जिसको हमने सी से प्रदर्शित किया है। ये सी ही संधारित्र की धारिता है, कैपेसिटेंस ऑफ है कैपेसिटर। क्लियर है बात। यहाँ से हम सी निकालें तो सी इजिकल टू क्यू अपॉन वी, जहाँ क्यू संधारित्र की किसी एक प्लेट पर आवेश का परिमाण है, वह वी उन दोनों प्लेटों के मध्य का विभवांतर है। क्लियर है बात। अब यहाँ से हम अगर संधारित्र की धारिता की परिभाषा बनाएं तो V इजिकल टू 1 वोल्ट लिख दें, अर्थात संधारित्र की प्लेटों के मध्य के विभवांतर को एकांक करना चाहें। संधारित्र की प्लेटों के मध्य एकांक विभवांतर उत्पन्न करने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा ही संधारित्र की धारिता कहलाती है, संधारित्र की धारिता के तुल्य होती है। यहाँ मैंने बता भी रखा है, V इजिकल टू 1 वोल्ट लेंगे हम तो यहाँ C इजिकल टू क्यू होगा। C इजिकल टू क्यू होगा का मतलब हुआ कि धारिता किसके तुल्य हुई, उस आवेश के तुल्य हुई जो संधारित्र की प्लेटों के मध्य 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न कर दे। क्लियर है बात। तो ये मैंने संधारित्र की धारिता के लिए डेफिनेशन बताई। अब संधारित्र की धारिता किन किन कारकों पर निर्भर करती है ये हम देखते हैं। हमने पहले बताया था किसी चालक की धारिता किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तो देखिए, चालक की धारिता चालक के आकार पर, चालक की आकृति पर, चालक के चारों ओर के माध्यम पर व चालक के पास अन्य चालक की उपस्थिति पर निर्भर करती थी। यहाँ संधारित्र की धारिता की बात है, दोनों टॉपिक अलग अलग है। वो चालक की धारिता की बात थी, ये संधारित्र की धारिता की बात है। चालक अकेला चालक था और इसमें 2 चालक हैं युग्म की फॉर्म में। क्लियर है बात। तो संधारित्र की धारिता संधारित्र की जो दोनों प्लेटें हैं उन प्लेटों के आकार पर डिपेंड करेगी। बड़े आकार की प्लेटें ली जाएगी तो धारिता ज़्यादा होगी, क्योंकि बड़े आकार की प्लेटें अपेक्षाकृत ज़्यादा मात्रा में आवेश को संचित कर पाएगी। तो प्लेटों के आकार पर, प्लेटों की आकृति पर कैसे, प्लेटों की आकृति के आधार पर अभी हमने संधारित्र के 3 प्रकार बताए थे, समांतर प्लेट संधारित्र, गोलीय संधारित्र व बेलनाकार संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो अलग अलग संधारित्रों की धारिताएं अलग अलग होगी। वो हम 2 संधारित्रों की धारिता तो डेरिवेशन से देखेंगे भी, अपने कोर्स में भी है। बेलनाकार संधारित्र की धारिता अपने कोर्स में नहीं है, उसकी हम बात नहीं करेंगे। तो हमें समांतर प्लेट संधारित्र के लिए धारिता का फॉर्मूला कुछ और मिलेगा और गोलीय संधारित्र की धारिता के लिए धारिता का फॉर्मूला कुछ और मिलेगा। क्लियर है बात। तो हम डेरिवेशन देखेंगे तो बात क्लियर हो जाएगी। तो प्लेटों की आकृति पर भी डिपेंड करती है संधारित्र की धारिता, प्लेटों के बीच की दूरी पर भी डिपेंड करती है। दूरी पर कैसे डिपेंड करती है हम नेक्स्ट टॉपिक में संधारित्र के सिद्धांत में इसकी बातें करने वाले हैं। तो बता तो मैं यहाँ डायरेक्ट देता हूँ कि दूरी कम रखेंगे अगर प्लेटों के बीच की तो धारिता ज़्यादा होगी और दूरी ज़्यादा रखेंगे तो धारिता कम होगी। अब प्लेटों के बीच के माध्यम पर भी डिपेंड करती है कि प्लेटों के मध्य निर्वात है, वायु है या कोई अन्य पराविद्युत माध्यम है। तो ये भी हम आगे डिटेल में देखेंगे, लेकिन मैं यहाँ डायरेक्ट बता देता हूँ। देखिए क्या फ़र्क पड़ता है माध्यम का। अगर संधारित्र की प्लेटों के मध्य कोई पराविद्युत माध्यम रख दिया जाए तो संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है निर्वात या वायु संधारित्र की तुलना में। पहले प्लेटों के मध्य निर्वात या वायु थी तो उसकी धारिता कम थी। अब कोई पराविद्युत माध्यम प्लेटों के मध्य भर दिया जाए तो उसकी धारिता बढ़ जाती है। तो देखिए 4 मैंने कारक बताए हैं, 4 मैंने फैक्टर बताए हैं जिन पर संधारित्र की धारिता डिपेंड करती है। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस डिपेंड करता है इन 4 फैक्टर्स पे। कौन कौन से? प्लेटों के आकार पर, प्लेटों की आकृति पर, प्लेटों के मध्य की दूरी पर और प्लेटों के बीच के पराविद्युत माध्यम पर। क्लियर है बात।